नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 22 जनवरी करीब आ गया। प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का दिन बिल्कुल करीब आ गया और उसके लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मोदी सरकार के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा, और दूसरी तरफ उसका खुल करके विरोध भी हो रहा है। हिंदू संगठनों के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, ओबीसी, एससी, एसटी के द्वारा और दुनिया भर के तमाम धर्म निरपेक्ष लोगों के द्वारा सवाल उठता है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा से वाकई भगवान राम उस मूर्ति में आ जाएंगे, समा जाएंगे और चमत्कार करेंगे, इस देश का कायाकल्प करेंगे, विकास करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे, लोगों को रोजी रोटी देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, गरीबों को खाना देंगे। क्या यह सब काम श्री राम करेंगे? आपको पता है कि ऐसे बहुत से मंदिर बने हैं जिनकी मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, उद्घाटन किया गया है। वो चाहे बनारस में हो, केदारनाथ में भी हो, उज्जैन में हो, तिरुपति में भी हो, पुरी में भी हो, बहुत सारी मंदिरें हैं जहां प्राण प्रतिष्ठा की गई है। लेकिन क्या इन मूर्तियों, इन भगवानों, इन ईश्वरों ने इस देश का कायाकल्प किया, विकास किया, विकसित भारत बनाया? कतई नहीं। और अगर हम उम्मीद कर बैठे हैं कि राम का उद्घाटन हो जाएगा, मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, राम मूर्तियों में विराजमान हो जाएंगे, तो क्या राम चलने फिरने लगेंगे? क्या राम हम आपकी तरह बातें करेंगे? क्या राम हम सबको 140 करोड़ लोगों और दुनिया के 8 अरब लोगों को देख सकेंगे? कतई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत किसी भी अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। देश को आगे ले जाने के लिए वैज्ञानिक सोच की जरूरत होती है और उस सोच को विकसित किया जाएगा। अगर संविधान के नजरिए से देखें, संविधान के चश्मे से देखें, तो जो कर्मकांड, पाखंड अयोध्या में हो रहा है असंवैधानिक है। जिस संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 में राजकाज संभाला था, उसी संविधान के खिलाफ आज काम कर रहे हैं। अयोध्या में सियासी इवेंट रचकर धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम यह बिल्कुल नहीं है। इसे सब ने स्वीकारा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी, शंकराचार्य ने भी, और इस देश के 140 करोड़ लोगों और 95 करोड़ मतदाताओं को भी पता है कि यह सियासी इवेंट है। इसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस मंदिर की पूरी आकृति तैयार नहीं हुई है, पूरा स्वरूप नहीं खड़ा हुआ है, गुंबद और शिखर तक नहीं बन पाया है, उस मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 40% मंदिर बना हुआ है, लेकिन हड़बड़ी में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ रहा है, उद्घाटन करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्च में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता जारी कर देगा, लागू कर देगा। उसी चुनाव को जीतने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल किया है। ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को चाहिए कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से उनका कोई सरोकार न हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन्होंने संविधान बनाया है, उस संविधान के तहत हमें आगे बढ़ना है। उस संविधान की विचारधारा को लेकर के हमें चलना है और उसे आगे बढ़ाना है। बाबा साहब के संविधान को आज रौंदा जा रहा है। आपको याद होना चाहिए 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय का सलाहकार विवेक देबोराय आर्थिक सलाहकार है, उसने संविधान के खिलाफ मिंट अखबार में लेख लिखा था और उसने आवाज उठाया कि संविधान बेमतलब हो गया है, संविधान आउट ऑफ डेट हो गया है, संविधान की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। तो जब प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसी बातें उठ रही है और प्रधानमंत्री जी असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इसका मतलब संविधान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नज़रअंदाज नहीं, संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र भी रचा जा रहा है आरएसएस के द्वारा। इस आरएसएस को तिरंगा झंडा और संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संविधान के मूल्यों से कोई सरोकार नहीं रहा है आज़ादी के बाद से ही। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद आरएसएस ने यही चाहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और उसके लिए उसने जी जान से प्रयास किया, लेकिन कभी वह सफल नहीं हुआ। आज जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, अंधविश्वास पाखंड को बढ़ाया जा रहा है, असंवैधानिक काम किया जा रहा है, तो आरएसएस, बीजेपी के लोग और कट्टर हिंदू गदगद हो गए हैं और उनका कहना है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मतलब जो उपद्रव 1992 से लेकर के अब तक अयोध्या में हुआ, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया और वह भी असंवैधानिक रूप से। कोर्ट में लिख करके दिया गया था कि हम मस्जिद को नुकसान नहीं होने देंगे। उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कोर्ट ने विश्वास कर लिया, केंद्र सरकार ने विश्वास कर लिया कि मस्जिद को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन उस हलफनामे के खिलाफ मस्जिद को तोड़ा गया, धोखा दिया गया केंद्र सरकार को और संविधान को, और उस धोखे की आज पूर्णाहुति देखने को मिल रही है कि असंवैधानिक ढंग से उद्घाटन कार्य किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। एक चुनी हुई सरकार का काम नहीं होता कि किसी एक धर्म को बढ़ावा दे। अगर उसे धर्मों का बढ़ावा देना है तो उसके नज़र में जितना हिंदू धर्म महत्वपूर्ण है, उतना ही इस्लाम धर्म होना चाहिए, उतना ही बौद्ध धर्म होना चाहिए, उतना ही सिख धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, जितने भी धर्म हैं सब के प्रति नज़रिया एक होना चाहिए। लेकिन क्या ये नज़रिया एक है? सिर्फ एक धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रधानमंत्री खुद आगे आकर के सारा कर्मकांड करना चाहते हैं, और वह कर्मकांड शास्त्र सम्मत ढंग से भी नहीं है, संविधान के खिलाफ तो है ही। शास्त्र और वेद, उनके धर्म ग्रंथ जो हैं, उनके मुताबिक भी नहीं है। और इस बात को एक नहीं 4 शंकराचार्य चीख चीख कर करके कह रहे हैं कि असंवैधानिकता के साथ साथ शास्त्रीय नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है, पौराणिक वैदिक नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, उद्घाटन समारोह में, ऐसे समय में जब एक सरकार असंवैधानिक, अशास्त्रीय,
अवैधिक असनातनी ये काम कर रही है, तो क्या उसका साथ ओबीसी एससी एसटी को देना चाहिए? कतई नहीं देना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी आंखें खोले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 22 प्रतिज्ञाएं स्वीकार करे और हिंदू धर्म को तिलांजलि दे, बौद्ध धर्म को ग्रहण करे। तथागत बुद्ध और बाबा अंबेडकर जिन्हें आप हमारे पास देख रहे हैं, इनके अंदर श्रद्धा, इनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए अगर अपना विकास चाहते हो तो। और मनुवाद की तरफ देखोगे, मनुवाद को आगे बढ़ाओगे तो मनुवाद तो हमें मनुस्मृति की ओर ले जाएगा, और ले जाने का पूरा प्रयास कर भी लिया गया है। हिंदू राष्ट्र बनाने की ये पहली सीढ़ी है, और दूसरी सीढ़ी है CAA NRC, जो कि मार्च महीने में ला रहे हैं। फिर से ठंडे बस्ते में रख दिया गया था CAA NRC को जब आंदोलन हुआ था उसके खिलाफ, लेकिन मार्च में फिर से CAA NRC ला करके इस देश के मुसलमानों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्रीज में भेजने का इरादा है मोदी सरकार का, और वहां के हिंदुओं को भारत में बुलाने का मादा है मोदी सरकार का। तो यह भी एक असंवैधानिक काम है। ओबीसी एससी एसटी के लोगों, कान खोल करके सुन लीजिए कि राम से आपका विकास नहीं होगा, राम से भारत विकसित नहीं होगा, राम से भारत की गरीबी, जहालत, बेरोजगारी नहीं मिटेगी। जो कुछ हो रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड है, दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज होते तो इस राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ आंदोलन करते, आवाज उठाते और इसे हरगिज नहीं होने देते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करके साबित कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी नहीं होते हैं, और उसी विष्णु का अवतार है राम। राम भी कुछ नहीं होता है, अवतार कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास, पाखंड है, उनका हम परित्याग करते हैं। इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनकी अर्चना नहीं करेंगे। गौरी, गणेश और जितने भी देवी देवता हैं, इन सब का हम बहिष्कार करेंगे। इस तरह की 22 कस्में खाई थी, और वही 22 कस्में आपको ओबीसी एससी एसटी सुन लो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की ओर नहीं देखना है, मंदिर उद्घाटन की ओर नहीं देखना है, बल्कि 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाना है। हिंदू धर्म को अस्वीकार करना है और बौद्ध धर्म को ग्रहण करना है 22 जनवरी 2024 को। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो समझ लीजिए कि अपने आने वाली पीढ़ी को गुलाम बना रहे हो। पीढ़ी ही नहीं, खुद भी गुलाम बन जाओगे। प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद इस इवेंट से को बढ़ा करके इतना कर दिया जाएगा कि चुनाव जीतने की फितरत रची जाएगी, और वो फितरत शुरू भी हो गई है। इसे एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का जलसा बताया जाएगा, कार्यक्रम बताया जाएगा, और कहा जाएगा कि मोदी जी राम को लाए हैं तो आप भी मोदी जी को लाइए 2024 के चुनाव में, और फिर से तीसरी बार शपथ दिलाइए, सिंहासन पर बैठाइए। और जैसे ही सिंहासन पर बैठेंगे वैसे ही तांडव शुरू हो जाएगा हिंदू राष्ट्र बनाने का। और सुन लीजिए, हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो यह देश आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे जाएगा, 4000 साल पीछे जाएगा, मनुस्मृति युग में जाएगा, और वही अस्पृश्यता, वही छुआछूत, वही राजतंत्र का दंश आपको झेलना पड़ेगा, वही शूद्रता, वही नीचता आपको झेलनी पड़ेगी। आगे हाड़ी होगी, पीछे झाड़ू होगा। आपके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, आपकी नागरिकता खत्म की जाएगी। इसीलिए CAA NRC लाया गया है।
आपसे मांगेंगे कि आप प्रूफ दिखाइए इस देश का नागरिक होने का। आपके पास जो प्रूफ है वो प्रूफ दिखाइएगा, उसे मानेंगे नहीं और अंततः आपकी नागरिकता खत्म कर देंगे या फिर आपको डिटेंशन कैंप में भेज देंगे। डिटेंशन कैंप असम में देखा गया है कि क्या हालत होती है वहां पर ऐसे लोगों की जो अपनी नागरिकता नहीं प्रमाणित कर पाते हैं। डिटेंशन कैंप में बहुत सी मौतें हुई हैं, भूख से, कमजोरी से, जर्जर होने से। तो इस देश में जो हो रहा है आपके लिए सही नहीं हो रहा है। 15% सवर्णों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए सही हो रहा है, आपके लिए सही नहीं हो रहा है। आपके लिए अभिशाप है, प्राण प्रतिष्ठा भी और हिंदू राष्ट्र भी। सवर्णों के लिए वरदान है, प्राण प्रतिष्ठा भी, राम का महिमा मंडन भी, मनुस्मृति की ओर ले जाने के लिए भी उनके लिए वरदान है, आपके लिए अभिशाप है। आप सोच लीजिए कि अगर आप तथागत बुद्ध और भीमराव अंबेडकर को नहीं मानेंगे तो आपका वजूद भी खत्म हो सकता है। जिस तरह का कत्लेआम शुंग काल में हुआ था, बौद्ध धर्म के मानने वालों को, उपासक उपासिकाओं को, भंते और भिक्षुओं का बड़े पैमाने पर कत्ल किया था शुंग काल के शासक और उसके बाद के शासकों ने, और बौद्ध धर्म को खत्म करने का कुचक्र रचा था, षड्यंत्र रचा था। लेकिन आज़ादी के बाद फिर से बौद्ध धर्म पनप आया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से और तमाम महापुरुषों के योगदान से फिर से बौद्ध धर्म जागृत हो गया है। तो जो जागृत हो गया है, इसे फिर से मौत की नींद सुलाने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के द्वारा। क्योंकि आजकल 22 प्रतिज्ञाओं को मानने, बौद्ध धर्म को मानने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी का एक बड़ा तबका सामने आ गया है और हर रोज किसी न किसी शहर में धम्म दीक्षा आयोजित की जाती है और 22 प्रतिज्ञाओं के तहत लोग हिंदू धर्म को ठुकरा करके बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। यह बातें आरएसएस को पसंद नहीं आ रही हैं, यह बातें नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पसंद नहीं आ रही हैं। मुसलमानों के खिलाफ किस तरह के नरसंहार के बयान दिए गए थे धर्म संसदों में, आपने सुना और देखा होगा। मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दुश्मनी का भाव पैदा करता है और उनसे हिंदुओं को अलग करना चाहता है और इस देश की साझा संस्कृति को खत्म करना चाहता है। तो इन सब बातों के मद्देनजर ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों को सोचना चाहिए और सबसे पहले तो नींद से जागना चाहिए। जिस नींद में आप सदियों से रहे हैं उसी नींद में आज भी हैं। कुंभकर्ण से बढ़कर के आपकी नींद है और ऐसी निद्रा को भंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंबेडकरवाद का सहारा है, बुद्धिज्म का सहारा है। हिंदू धर्म हमें पाखंड की ओर ले जाता है, अंधविश्वास की ओर ले जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की ओर ले जाता है। प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है? हम कह रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद क्या राम की मूर्तियां बोलने लगेंगी? क्या राम चलने लगेंगे? क्या राम धनुष उठा करके शंभूक का वध करने लगेंगे? क्या राम अपनी गर्भवती पत्नी को लात मार करके जंगल में भेज देंगे? राम को पता नहीं कैसे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हमारी समझ में तो आज के दृष्टि से राम एक अपराधी व्यक्ति है। आज अगर राम होता और शंभूक की हत्या करता तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा चलता और उसे फांसी होती। लेकिन हमें ऐसा भी महसूस होता है कि राम ने जितने पाप किए,
जितने कुकर्म किए, जितने अधर्म किए, उसका उसे बाद में अफसोस हुआ था, पश्चाताप हुआ था, और वो जा करके सरजू में डूब करके मर गया, सरजू के पानी में आत्महत्या कर लिया था। और उसी राम को जो आत्महत्या कर चुका है फिर से महिमा मंडित किया जा रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, पत्थरों की मूर्तियों में राम को अवतरित किया जा रहा है। राम तो कभी अवतरित हुआ ही नहीं था, राम काल्पनिक पात्र है। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंगित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी लिखा है कि राम काल्पनिक है। 2007 में कांग्रेस ने खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम कृष्ण शिव काल्पनिक हैं, मिथक हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जिस चीज का अस्तित्व नहीं है, जो चीज पाखंड और अंधविश्वास की ओर ले जाता है, उसी को आज आगे बढ़ा रहे हैं और उसी को आज एजेंडा बना रहे हैं, चुनाव का भी और ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बनाने का भी। सावधान हो जाइए ओबीसी एससी एसटी के लोगों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस आपके अधिकारों को खत्म करने जा रही है, आपके पर कतरने जा रही है, आपको मनुस्मृति युग की ओर ले जा रही है। उस मनुस्मृति युग की ओर जहां पर आपके साथ अत्याचार ही होता था, शाम्बुक का कत्लेआम किया जाता था, द्रोणाचार्य एकलव्य से अंगूठा मांग लेते थे, उसी सतयुग, द्वापर और त्रेता की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। आज के वैज्ञानिक युग से हमें भटकाया जा रहा है। ओबीसी एससी एसटी के लोगों, अगर आपके अंदर थोड़ा भी विवेक है, थोड़ी भी बुद्धि है, तो इनके चाल चरित्र चेहरे को समझिए और 22 जनवरी को 22 प्रतिज्ञाएं लीजिए अपने अपने शहरों में। किसी भी बौद्ध विहार में जाकर के या किसी भी सामाजिक समारोह में आयोजित करके आप प्रतिज्ञा लीजिए कि आप हिंदू धर्म को अस्वीकार कर रहे हैं और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो इनका राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन कार्य सब का सब व्यर्थ हो जाएगा और ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ इनकी जो मुहिम है वह हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।